नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला हेल्थ फॉर एवरीवन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एपिटैक्सिस यानी कि नक्सीर। नक्सीर क्या होता है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि नक्सीर कैसे होता है, नाक से खून आना क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, नक्सीर जो है वो आम बात है, किसी के लिए भी, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबके लिए एक आम बात है। गर्मियों के मौसम चल रहे हैं तो गर्मियों के मौसम में अक्सर देखा गया है कि जो बाहर काम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा धूप वाले इलाके में काम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो उन लोगों को अक्सर नाक से खून आने की जो समस्या है, जिसे नक्सीर कहते हैं, वो अक्सर हो जाती है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि नक्सीर क्या होता है, कैसे बचाव किया जा सकता है, क्या फर्स्ट एड होता है और हमें किस समय अलर्ट होना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है आपके इस चैनल में। अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, एपिटैक्सिस। एपिटैक्सिस जैसा कि मैंने बताया कि नाक से खून आना, नक्सीर जो किसी भी एज में हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, किसी को भी हो जाता है। कैसे होता है, कब होता है, हम डिस्कस करेंगे। हीट स्ट्रोक, गर्मियों के मौसम, जैसा कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि गर्मियों में अक्सर होता है। गर्मियाँ खूब चल रही हैं, गर्मियों की वजह से होता है। गर्मी ज़्यादा हो तो सिर में गर्मी लगने की वजह से सिर का जो टेम्परेचर है 40 डिग्री से बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर जब राइज होता है, तो जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, सिर का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से नाक की पिछले हिस्से से अचानक से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है ये कि हीट स्ट्रोक की वजह से भी ये सिचुएशन आती है। दूसरा, अस्पताल में आपने देखा होगा कि जो मरीज होता है, मरीज के अंदर, नाक के अंदर अचानक से देखा होगा कि नाक से ब्लड आने लगता है। वो क्यों आता है? लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई नाक के अंदर जाने से नाक की जो सलाइवा है, नाक की जो म्यूकस है वो सूख जाने की वजह से नाक के अंदर खून आने शुरू हो जाता है। तीसरा, हाई ब्लड प्रेशर। ये सामान्यतः सबको होता है, जिसको बीपी की समस्या होती है, जिसको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, सामान्यतः ये ज़्यादा देखा गया है। हमारा जो नॉर्मल नॉर्मल जो बीपी होता है वो 120/80 होता है, लेकिन 120/80 से जब बीपी ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, 140/90 या 150/90 या 150/100 के आसपास पहुंच जाता है और अदर सिम्टम्स को लेते हुए नक्सीर की शिकायत हो जाती है। तीसरा, एलर्जी, जिनको फ्रीक्वेंटली एलर्जी की समस्या रहती है कि लगातार छींकने की समस्या, डस्ट से एलर्जी, किसी चीज़ से एलर्जी, तो उनको फ्रीक्वेंटली ये प्रॉब्लम होने की समस्या रहती है। कफिंग, ये अक्सर देखा गया है बुजुर्ग लोगों में और आम भाषा में देखा गया है, आम लोगों की तरफ देखा गया है कि जो लोग जोर लगाकर खांसते हैं सवेरे के टाइम पे, तो उनको अक्सर नक्सीर की प्रॉब्लम होती है। सवेरे जोर लगाकर खांसने से क्या मतलब है? जिन लोगों को एस्पिरिन या डिस्पिरिन की टैबलेट, जिसमें ब्लड को पतला करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो टैबलेट लेने वाले लोग अक्सर कफिंग की प्रॉब्लम करते हैं, तो उनका नक्सीर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चौथा, स्मोकिंग, जो लोग अक्सर नारकोटिक्स का यूज़ करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, शराब का सेवन, जिसकी वजह से नक्सीर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये तो हमारी सारी चीज़ें हो गई। इनके अलावा अब जब हमारे पास अगर ऐसा हो जाए, हीट स्ट्रोक हो जाए या नक्सीर हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं? नाक से खून निकलेगा, इतना ज़्यादा निकलता है, कभी कभी फील होता है कि ये क्या हो गया, लेकिन हमें डरना नहीं है। देखना है कि हाँ, नोज ब्लीड हो रहा है, ठीक है। दूसरा, नोज ब्लीड जब होगा तो हमें वीकनेस बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, लगेगा कि चक्कर आ रहे हैं, वॉमिटिंग होने के चांसेस हैं, ठीक है, चक्कर फील आएगा और घबराहट होगी कि मुझे अचानक से क्या होने वाला है। जब नक्सीर हो जाए, जब नाक से खून आ जाए, तो हमें ध्यान रखना है कि हमेशा आगे की तरफ झुक के रहना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने आम पब्लिक को देखा है कि जब भी कभी नक्सीर होता है तो लोगों का एक बड़ा मिथ है कि सब लोग क्या करते हैं,
सिर पीछे की तरफ झुका के बैठ जाते हैं। जैसा कि मैंने इमेज में दिखाया है कि हमें पीछे की तरफ नहीं झुकना है, आगे की तरफ झुक के रहना है, जिससे कि जो नाक के अंदर से जो ब्लड निकल रहा है वो हमारा सामने की तरफ आए। अगर हम नाक सिर पीछे की तरफ करते हैं तो जो ब्लड होगा वो सारा हमारा पेट में चला जाएगा। हो सकता है कि एस्पिरेट भी कर जाए, तो पेट में जाने की वजह से, इरिटेंट की वजह से वो खून की वॉमिटिंग भी हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी लग सकती है। तो इसलिए जब भी कभी नक्सीर हो या नक्सीर की शिकायत दिखे तो हमें कभी भी पीछे की तरफ नहीं झुक के बैठना है, हमेशा आगे की तरफ झुक के बैठें और ये कोशिश करें कि जो खून बह रहा है उस खून को कलेक्ट करने की कोशिश करें। तो पता चलेगा कि हाँ कितने अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हुआ है, कितना खून बह गया है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें पता ही ना चले और ज़्यादा खून बहने की वजह से व्यक्ति को खून की कमी हो जाए और वो मृत्यु की तरफ चला जाए। तो इसलिए हमें जब भी कभी हो तो प्लीज़ उस ब्लड को कलेक्ट करना ना भूलें। अब कभी नक्सीर हो जाए और ये सारी सिचुएशन देखने को मिल जाए तो हमें फर्स्ट एड क्या देना है, प्रिवेंशन क्या करना है, प्रिवेंशन क्या करना है वो पहले देखना है। नाक को दबा के रखना है। अब ऐसा नहीं है कि नाक को दबाने के चक्कर में आप अपना मुंह बंद रखे रहेंगे, तो मुंह बंद रखेंगे, नाक बंद रखेंगे तो हम सांस कब लेंगे। तो इसलिए जब भी नाक दबा के रखेंगे इस तरह से, तो अपने आप को मुंह खोल के सांस लेते रहना है और नाक को दबा के रखनी है। अब ये देखा गया है, अक्सर मैंने ये देखा है कि जब लोग नाक दबा के रखते हैं तो हर मिनट में चेक करते हैं कि क्या खून बंद हुआ कि नहीं। और हम सब जानते हैं कि खून के रुकने का जो समय होता है वो सबके शरीर के अलग अलग निर्धारित होता है। क्लॉटिंग टाइम सब जानते हैं, मेडिकल की भाषा में क्लॉटिंग टाइम का मतलब होता है थक्का जमने का एक समय। ठीक है, तो जब भी हम नाक को पिंच करेंगे तो ध्यान देंगे कि हाँ एक सर्टेन टाइम जो होता है 10 से 15 मिनट का, उसको इस तरह से दबा के रखेंगे तो ही जाके वो ब्लड क्लॉट होगा। अगला है, जितना हो सकता है उतना कूलिंग एरिया में रहे, ठंडे एरिया में रहे और खूब ज़्यादा पानी पिए। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना बढ़िया रहेगा। बीपी कंट्रोल करना है। बीपी कंट्रोल कैसे होगा, आपको प्रेशर फील नहीं करना है। ठीक है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी कि बहुत ज़्यादा खून बह गया, मैं क्या करूं, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, मुझे क्या हो जाएगा। नहीं, आपको कंट्रोल करना है, बीपी कंट्रोल करने की कोशिश करना है, पैनिक सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करना है। चौथा, पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है। पांचवा, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आना है। डायरेक्ट सनलाइट मतलब आप अभी, आपको धूप लगी हुई है, आपको नक्सीर हो रहा है, फिर आप चले गए, फिर कोई आपका काम पेंडिंग है, आप वो फिर काम करने चले गए, तो जिससे क्या होगा, अगर आपको रिलीफ मिलने वाला होगा तो अगेन वही सिचुएशन फिर से क्रिएट हो जाएगी। तो डायरेक्ट सनलाइट में हमें नहीं जाना है। अब हम आते हैं इमरजेंसी सिचुएशन। इससे पहले हम शुरू करेंगे कि फर्स्ट एड हमारा क्या रहेगा। अगर बाय चांस अगर एपिटैक्सिस हो भी जाता है, अगर एपिटैक्सिस हो भी जाता है, नाक से खून आने भी लगता है, तो हमें फर्स्ट एड क्या देना है। ठीक है, फर्स्ट एड के लिए हेड की पोजीशन सबसे मायने रखती है, सिर की पोजीशन सबसे मायने रखती है। आपको आगे सिर झुका के रखना है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सिर आगे झुका के रखना है। दूसरा, पिंच करना है नाक को, 10 से 15 मिनट तक नाक को पिंच करके रखना है, जिससे कि ब्लड जो है वो रुक सके। नाक को बर्फ से सिकाई करनी है। सिकाई करने के लिए कैसे करना है, बर्फ को किसी कपड़े में लपेट कर नाक के ऊपर रखना है और इस तरह से सिकाई करनी है। जैसे कि हम किसी चोट लग जाने पर किसी घाव को बर्फ से सिकाई करते हैं, ठीक उसी तरह नाक की भी बर्फ से सिकाई करनी है। इसके अलावा या इसके साथ ही साथ कॉटन और विनेगर जो होता है उसको कॉटन में भिगा के नाक की सिकाई कर सकते हैं, वो और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इन सब प्रिवेंशंस के साथ एक जनरल एपिटैक्सिस को देखा गया है, जनरल नक्सीर को देखा है, तो वो इन सब प्रिवेंशन को करने के बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। कभी कभी ऐसा देखा गया कि इन प्रिवेंशंस को करने के बाद, फर्स्ट एड को देने के बाद नहीं होता है, तब ही जाकर इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है। इमरजेंसी सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है, अगर 10 से 15 मिनट तक, जो मैंने बताया अभी 10 से 15 मिनट तक अगर खून ना बंद हो और लगातार खून बहे जा रहा है, तब हमें इमरजेंसी घोषित करनी है या इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है
कि हाँ अगर अब ब्लड नहीं बंद हो रहा है तो प्लीज़, ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं कि हाँ ये सिम्टम्स हो रहे हैं और फिर ब्लड नहीं बंद हुआ है 10 से 15 मिनट तक, तो हमें जो नियर बाई जो भी डॉक्टर हैं उनसे हमें कंसल्ट करना है कि जी हाँ डॉक्टर, ये प्रॉब्लम थी, 10 से 15 मिनट तक हमारा ब्लड नहीं रुका है, अब हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताइए। यस, हमने फर्स्ट एड ले लिया है, जो हमारा नेसेसरी फर्स्ट एड हो सकता था, और हमें आगे बताइए क्या करना है। ठीक है, इस वीडियो में हमने बस इतना समझा कि हाँ प्रिवेंशन क्या है, कैसे होता है, कैसे फर्स्ट एड दे सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। अगर इसको वन लाइनर में बोला जाए, एक लाइन में बोला जाए, तो नाक को पिंच करना है, लीन फॉरवर्ड मतलब कि नाक को आगे आगे की तरफ झुक के रखना है, और स्टे काम। नाक से खून बहता है मानते हैं, लेकिन कामनेस बहुत ज़रूरी है। अगर काम नहीं रहेंगे, आप शांत नहीं रहेंगे, तो हो सकता है आपकी हलचल की वजह से, आपकी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की वजह से और ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। ठीक है, यही चीज़ हमारे नक्सीर को समाधान दे सकती है। इन सब चीज़ों को करने के बाद हम समझ सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हमें एम्बुलेंस बुलाने का, मैंने देखा है जब भी कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो लोग एम्बुलेंस का नंबर ही भूल जाते हैं। एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 3 अलग अलग नंबर हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एम्बुलेंस को बुलाने के लिए सब लोग 108 ही डायल करते हैं, और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि 108 डायल कर दिया और वो बिजी है या वो नहीं भेज पाए, तो आपको रुकना नहीं है, आपको 102 या 112 112 ये तीनों चीज़ों को डायल करके, या तीनों में से कोई सा भी नंबर डायल करके आप एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। ये तीनों नंबर एक ही जगह के लिए है। 112 ये 3 चीज़ों का नंबर है, आपका फायर, पुलिस और एम्बुलेंस, इन तीनों चीज़ों को बुलाने के लिए है। ये जो 108 नंबर है ये केवल आपका एम्बुलेंस, सरकारी एम्बुलेंस को बुलाने के लिए है। ये 102 जो है ये केवल सरकारी एम्बुलेंस जिसमें मैटरनिटी का प्रॉब्लम होता है, मैटरनिटी जिसको बेबी होने वाला होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन हम जनरल अगर देखें तो हम ये तीनों नंबरों को यूज़ कर सकते हैं एज ए एम्बुलेंस को बुलाने के लिए, किसी भी केस के लिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा, नक्सीर के बारे में समझ में आया होगा, जो हमारे मिथ हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।